हेलो एवरीवन। आज का अपना एलक्यू है फार्माकोथेरेपी का फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन एंड डिस्क्राइब विद क्लिनिकल रिलेवेंस एन्यूमरेट डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। मतलब बेसिकली हमको बताने के कौन से फैक्टर जो है उस ड्रग्स के एक्शन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ अ ड्रग इंट्रैक्शन विद अ बॉडी अफेक्टिंग इट्स एफिकेसी सेफ्टी एंड अ ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। यानी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ड्रग के जो है इफिकेसी पर, सेफ्टी पर और ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो पहला होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर में होता है एज। अब एज में जैसे कि नियोनेट्स। अब नियोनेट्स में हमने क्या किया, हमने उसे दे दिया क्लोराम्फेनिकोल। अब हमने क्या किया, इसे क्लोराम्फेनिकोल दिया, बट ये जो क्लोराम्फेनिकोल है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो नियोनेट्स कर ही नहीं पाते। अब जिसकी वजह से अगर ये नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्लोराम्फेनिकोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो नियोनेट्स होते हैं उनका उनके एंजाइम कैसे होते हैं, इमेच्योर लीवर एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम। बट अगर हमने एडल्ट में दिया तो ये एडल्ट में क्लोराम्फेनिकोल देने की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम होंगे क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एडल्ट के जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैच्योर होते हैं। देन एल्डरली पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, डिक्रीज रीनल क्लियरेंस लीड टू अ ड्रग एक्यूमुलेशन। यानी अब जैसे जो ड्रग जो है किडनी के ज़रिए मेटाबोलाइज होती है, अगर अब रीनल क्लियरेंस ही कम रहा तो ये जो ड्रग है उसकी जो टॉक्सिसिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। वैसे जैसे डिजॉक्सिन, एग्जांपल के तौर पर डिजॉक्सिन है। अब डिजॉक्सिन जो है किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होता है। अब अगर इसका रीनल क्लियरेंस कम रहा तो हमारे जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स वो कहाँ रहेंगे, वो ब्लड में रहेंगे, यानी रीनल सिस्टम में रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। देन सेक्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल डिफरेंस अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, जैसे कि वुमेन मेटाबोलाइजेस बेंजोडाइजिपिन स्लोअर देन दी मैन। अब जैसे कि हमको पता है कि अब देखिए अब क्या हो रहा है, वुमेन जो है बेंजोडाइजिपिन क्या कर रही है, ये इसको बेंजोडाइपिन वुमेन्स जो है बेंजोडाइजिपिन को स्लो मेटाबोलाइज कर रही है देन दी मैन। तो अब हम वुमेन में जो है इसका डोज लगातार और ज़्यादा देते रहेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म ही अगर स्लो हो रहा है तो हम ज़्यादा डोज देंगे कि नहीं देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ड्रग अफेक्ट कर रही है। क्या अफेक्ट कर रहा है इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, हार्मोनल डिफरेंस, जो मैन में ज़्यादा होता है वुमेन में कम होता है, इसकी वजह से बेंजोडाइजिपिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो वुमेन्स में स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। देन बॉडी वेट एंड द कंपोजिशन। अब ओबेस पेशेंट रिक्वायर एडजस्ट डोसेज फॉर अ लिपोफिलिक ड्रग जैसे कि थियोपेंटाल। अब जैसे कि देखिए लिपोफिलिक मतलब क्या, ये क्या होते हैं, लिपिड लवर्स होते हैं, लिपिड लवर्स होते हैं। अब इन ओबेस पेशेंट में लिपिड और फैट तो भर भर के होता है। अब ये लिपोफिलिक ड्रग को जो है और जैसे कि थियोपेंटाल, अब इसको तो इतना बड़ा लिपिड मिल जा रहा है, मतलब इसका काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि भाई इसका काम बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि अगर एक नॉर्मल पेशेंट रहा तो हम नॉर्मल में जैसे कि 100 मिलीग्राम डोज दे रहे हैं, तो इस ओबेस पेशेंट में हम क्या करेंगे, इसका 500 इसको जो है 50 मिलीग्राम दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिपिड है, तो जिसकी वजह से जो है थियोपेंटाल बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो हम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा काम करे, इसलिए इसका जो डोज है वो हमको एडजस्ट करना पड़ता है। देन अभी हमारा सेकंड है पैथोलॉजिकल फैक्टर। अब पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं लीवर के, किडनी और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। अब देखते हैं लीवर डिसीज़ होने से क्या होगा। अब नाम से लीवर डिसीज़ हम इससे क्या समझ सकते हैं, जिस भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, अगर लीवर ही ख़राब रहा तो जो भी ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज होती है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा वो भी स्लो हो जाएगा। जैसे कि रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग प्रोपेनॉल और डाइज़ापाम एक्यूमुलेट्स इन हिपैटिक डिस्फंक्शन। यानी जब लीवर काम नहीं करेगा और इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है तो प्रोपेनॉल और डाइज़ापाम जो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। किस में एक्यूमुलेट, मतलब जब हिपैटिक डिस्फंक्शन रहा तो इनका क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देन किडनी डिसऑर्डर। अब इससे भी हम यही समझ सकते हैं कि जिस भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है, अगर किडनी ही डिसफंक्शन होंगी तो फिर इस ड्रग का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर इम्पेयर ड्रग एक्सक्रीशन, डेट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स लीडिंग टू अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। यानी अगर अब हमारी किडनी ख़राब रही, किडनी का क्लियरेंस कम रहा, उसका एक्सक्रीशन कम रहा, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या हो जाएंगे, किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्यूमुलेशन हो रहा है उनका तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, अल्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू अ रिड्यूस कार्डिक आउटपुट डेट इज डिजॉक्सिन लेवल्स इन द CHF। यानी अब अगर हमारा हार्ट ही बराबर से पंप नहीं कर पा रहा है, अब हमको पता है हमारी ड्रग क्या करती है, प्लाज्मा में जाती है। हमारी ड्रग कहाँ जाती है
ड्रग जा रही है, जैसे ब्लड में जा रही है सपोज करिए। अब ये ब्लड के वेसल जो है डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचेंगे। कब? जब हमारा हार्ट अच्छे से पंप करेगा। अगर हार्ट ही अच्छे से पंप नहीं करेगा तो ये जो ब्लड है, ये जो दूर दूर के जो एरियाज़ है या जो ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो हमारी ड्रग भी वहाँ तक पहुँच पाएंगी क्या? नहीं। तो वही हो रहा है, अल्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। एग्जाम्पल डिजॉक्सिन, यानी डिजॉक्सिन जो है वो हमारे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टिश्यू तक ये ड्रग पहुंच ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, यानी हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारी डिजॉक्सिन नहीं जा पा रही। देन थर्ड वन इज़ द जेनेटिक फैक्टर्स। अब जेनेटिक फैक्टर्स में देखिए क्या होता है, जब CYP जो है CYP450 एंजाइम का कुछ डिफेक्ट आ जाता है उसमें, तो ये जो एंजाइम है ये जिस भी ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा तो उसमें भी डिफेक्ट आएगा। जैसे कि देखिए पॉलीमॉर्फिज्म्स अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, दैट इज स्लो एसिटाइलेटर्स फॉर आइसोनाजाइड आर प्रोन टू नेफ्रोपैथी। यानी अब अगर हमारे इस एंजाइम में कुछ डिफेक्ट आता है, कुछ म्यूटेशन होता है, तो उसकी वजह से आइसोनाजाइड का भी कुछ मेटाबॉलिज्म होगा कि अच्छे से नहीं होगा उस, तो फिर ये क्या हो जाएंगी? एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूरोपैथी हो जाएंगी। देन फार्मेकोजीनोमिक्स, स्पेशल जेनेटिक वेरिएंट्स प्रिडिक्ट ड्रग रिस्पॉन्स। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर रिस्पॉन्ड टू अ ट्रास्ट्यूजमैब। अब देखिए बेसिकली जो भी HER2 निगेटिव रहेगा, अब क्या बोल रहा है? पॉजिटिव नहीं। अब अगर कोई HER2 निगेटिव रहा तो वो ट्रास्ट्यूजमैब को रिस्पॉन्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर जो HER2 पॉजिटिव रहेगा वो ट्रास्ट्यूजमैब को क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो बस वही मतलब जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं कुछ को ड्रग बहुत अच्छी जमती है, कि उसको नहीं जमती है। जैसे कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा किसी फीमेल को, और अगर HER पॉजिटिव रहा तो उसका ट्रास्ट्यूजमैब अगर हमने उसे दिया तो उसका अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा। लेकिन जो HER2 निगेटिव रहेगा वो उसको जो है ट्रास्ट्यूजमैब का जो है इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये क्या हो रहा है? स्पेशल जेनेटिक वेरिएंट भी जो है हमारे ड्रग रिस्पॉन्स को वो करती है, अफेक्ट करती है। देन इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे कि डाइट। अब देखिए डाइट में क्या होता है, ग्रेप फ्रूट जूस इनिबिट CYP3A4 एंजाइम, इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग लाइक स्टैटिन्स। यानी अब ये जो CYP3A4 होता है इसको कौन मेटाबोलाइज कर, ये किसको मेटाबोलाइज करता है? स्टैटिन्स को, यानी जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है उनको मेटाबोलाइज करता है। अब क्या हो रहा है, अगर हमने ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा पी लिया, अब ग्रेप फ्रूट क्या करेगा, इस एंजाइम को इनिबिट कर देगा। अब उसके बाद हमने लगे कि स्टैटिन ले लिए, तो इसको मेटाबोलाइज कौन कर रहा था? स्टैटिन को, CYP3A4। अब अगर CYP3A4 को हमने इनिबिट कर दिया, ग्रेप फ्रूट ने इनिबिट कर दिया ग्रेप फ्रूट ने, तो स्टैटिन काम कर पाएंगे क्या? नहीं, जिसकी वजह से उनका क्या हो जाएंगी? बायोएबिलिटी, यानी उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मतलब वो प्लाज्मा में ज़्यादा रहेंगे। देन स्मोकिंग क्या करता है? इंड्यूसेस CYP1A2 रिड्यूसिंग एफिकेसी ऑफ द थियोफाइलिन। यानी अब क्या कर रहा है, इन इस एंजाइम को जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दे रहा है। अब अगर स्मोकिंग की वजह से CYP1A2 बहुत ज़्यादा इंड्यूस हो गया, तो बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लगा, तो जो थियोफाइलिन का क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और अगर ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो गया तो इन इसका थेरापेटिक इफेक्ट दिखा पाएंगा क्या? नहीं दिखा पाएंगा। वो तो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा जल्दी। क्यों एक्सक्रीट होगा? क्योंकि स्मोकिंग ने क्या किया? इंड्यूस कर दिया किसे? CYP1A2 को, जिसकी वजह से थियोफाइलिन जो है उसका एफिकेसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। देन अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल क्या करता है? जो क्रॉनिक यूज़ करता है, जो मतलब बहुत सालों से जो अल्कोहल पीता है, तो उनमें क्या होता है? क्रॉनिक यूज़ की वजह से इंड्यूस लिवर एंजाइम्स, जिसकी वजह से वारफेरिन का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जो वारफेरिन को जो एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसमें क्या अल्कोहल की वजह से उनमें वो बहुत ज़्यादा काम करने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा काम करने के लगे तो वारफेरिन क्या हो जाएंगे? बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा। उसकी वजह से इसकी भी एफिकेसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। लेकिन जो एक्यूट मतलब जो 1 या 2 बारी पिया या 4-5 बारी पिया, तो उसमें क्या होता है? वो ये क्या करते हैं? इनिबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनिबिट्स मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल लेवल ऑफ द मेट्रोनिडाजोल क्या है? ये एंटीमाइक्रोबियल है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने 1-2 बार, अगर 2-4 बार हमने अल्कोहल का कंजम्पशन किया, तो ये क्या कर देगा? इसके मेट्रोनिडाजोल के जो है मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन
ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। अब ड्रग के रिलेटेड क्या थे, ये तो हम देख रहे थे कि भाई हमारे पैथोलॉजिकल फैक्टर्स है, जेनेटिकल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। अब हम देखेंगे ड्रग के क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी ड्रग है फास्टर ऑनसेट देन दी ओरल, बराबर। एग्जांपल फ्यूरोसेमाइड फॉर अ पल्मोनरी एडेमा। अब देखिए अगर ये तो हमको पता है, अब जो हमने ओरल लिया तो ओरल क्या होगा, वो जाएगा इसोफेगस से जाएंगे स्टमक में, उसका पूरा स्टमक में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो जाएंगे इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, फिर वो ब्लड में जाएंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमने उसे डायरेक्ट ही इंजेक्ट कर दिया इसमें ब्लड में, तो वो उसका काम बहुत जल्दी दिखाना स्टार्ट कर देंगी। तो वही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है, ड्रग के एफिकेसी को या ड्रग के एक्शन को जो है अफेक्ट करता है। देन ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, अब क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट, ये हमने पढ़ा था 1+1 2 हो जाता है ये। जैसे कि अल्कोहल को हमने बेंजोडाइजिपिन के साथ दिया तो ये क्या आ जाएगा, CNS को डिप्रेस कर देंगे, डिप्रेशन में था। अब मतलब CNS डिप्रेस हो जाएगा, मतलब उसे कोई एक्टिविटी हलचल उसमें ज़्यादा होनी। अब देख हमको पता है अल्कोहल में इंसान क्या होता है, मदहोश हो जाता है। बेंजोडाइजिपिन लिया उसकी वजह से CNS, तो CNS का क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब CNS को कुछ फील होगा क्या, नहीं होगा। एंटागोनिस्ट इफेक्ट, ये 1+1 -1 0 हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। जैसे कि नैलोक्साजोन रिवर्स दी मॉर्फिन ओवरडोज, यानी नैलोक्साजोन किसके अपोज में काम कर रहे हैं, मॉर्फिन की, मतलब किसके एंटागोनिस्ट ऑफ दी मॉर्फिन के ओवरडोज में हम क्या देते हैं, नैलोक्सोन। देन छठा है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर, प्लेसिबो इफेक्ट, पेशेंट बिलीव्स इन द ट्रीटमेंट कैन इन्हांस अ रिसीव्ड इफेक्ट, यानी बेसिकली क्या होता है, अब सपोज करिए हम बहुत से हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब वो पीले पत्ते की गोली दो, डॉक्टर साहब वो पीले पत्ते की गोली दो। अगर हमारा कंटेंट भी सेम रहा, पैरासीटामॉल ही रहा उसमें भी और इसमें भी, अगर हमने ये नीले पत्ती की गोली दे दी, उसमें पैरासीटामॉल है, कंटेंट तो दोनों में सेम है, लेकिन पेशेंट को क्या हुआ है साइकोलॉजिकली, उसको ये लगता है कि भाई जो पीले पत्ती की गोली है उससे असर होने वाला है, नीले पत्ती की गोली से असर होने वाला है क्या, नहीं। तो वो क्या बोलेंगे, पीले पत्ती की गोली। तो बस वही है प्लेसिबो इफेक्ट, कि अगर हमने पेशेंट, सपोज करिए अगर हमने बस कोई पेशेंट है और हमने उसे सिर्फ नॉर्मल सलाइन लगा दिया, तब भी उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगता है कि भाई उसको क्या लगता है, स्लाइन दिए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, स्लाइन की वजह से मेरे में ताकत आ जाएगी। तो हमने सिर्फ NSD दिया तो भी उसको अच्छा लगता है, वही है प्लेसिबो इफेक्ट। देन कंप्लाइंस, एडहेरेंस टू अ प्रिस्क्राइब रेजिमेंट्स अफेक्ट एफिकेसी। मतलब क्या, मतलब अगर हमने किसी को बोला कि भाई तू ये एक ड्रग है उसको दिन में 3 बार ले, लेकिन ये है तो बहुत ज़्यादा शाना, तो इसने क्या किया, उस ड्रग को दिन में 1 ही बार लिया, तो इसके वजह से उसका इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो बस वही बोल रहा है कि हमने जिसको मतलब जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको बराबर डेली टाइम पर लेना है, उसी टाइम पर लेना है, और जितना डोज बोला है उतना लेना है। ऐसा नहीं करना है कि अब मन आ रहा है जब लेंगे, नहीं आ रहा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर नॉन कंप्लाइंस विद द एंटी हाइपरटेंसिव लीड टू अनकंट्रोल BP, यानी इसको अब हमने BP की गोली दी थी, इसने बोला आज लूँगा, कल नहीं लूँगा, फिर लूँगा, आज लूँगा, नहीं लूँगा, मन पे चल रहा है, तो BP क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एडेरेंस टू अ प्रिस्क्राइब रेजिमेंट्स अफेक्ट एफिकेसी। अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर इंश्योर्स पर्सनलाइज मेडिसिन, मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट, मैक्सिमाइजिंग देयर थेरापेटिक इफेक्ट। बस यही लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा इतना हो नहीं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला फैक्टर होता है ड्रग एक्शन को कौन अफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि एज, सेक्स, देन सेक्स, बॉडी कंपोजिशन एंड वेट। देन पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में लीवर, किडनी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। देन जेनेटिक फैक्टर्स में अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स का, तो वो देखा हमने। फिर इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल में जो है डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब इफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग एक्शन को। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट, कंप्लायंस, हो गया। इतना ही सब है हमारा आज। और एक बार हम देख लेते हैं सबके, हमको नाम याद है। नियोनेटर्स में क्या, क्लोरोएम्पिनकॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा। एडल्ट में होगा क्या, नहीं होगा। एल्डरली पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं उनमें क्या होता है, रीनल क्लियरेंस कम हो जाता है, तो डिजॉक्सिन की क्या हो जाएंगी, टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। सेक्स में बेंजोडाइजेपाम्स जो है वो मन में स्लो मेटाबोलाइज होता है, मैन में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हार्मोनल डिफरेंस है मैन और वुमन के बीच में। देन बॉडी वेट एंड कंपोजिशन, जो ओबेस पेशेंट होते हैं तो उनमें लिपिडो ज़्यादा होता है, लिपोफिलिक ड्रग का, इसलिए हमको क्या करता है, हमको जो है डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। एग्जांपल थियोपेंटाल। पैथोलॉजिकल फैक्टर, जो ड्रग लीवर से मेटाबोलाइज होती है, अगर लीवर ही ख़राब है तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
किडनी डिसीज़, जिसका जो ड्रग किडनी से मेटाबोलाइज होती है, अगर किडनी ख़राब है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। देन कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, इसमें अगर हमारा ब्लड जो है पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक या जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो जो ड्रग है उसकी एफिकेसी रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है, मतलब वो ड्रग भी वहाँ तक नहीं पहुँची तो को क्या ही इफेक्ट दिखाएंगी। देन जेनेटिक फैक्टर्स में जो है हमारा अगर हमने किसी एंजाइम को, अगर किसी एंजाइम में कुछ डिफेक्ट रहा तो वो डिफेक्ट फिर उन्हें जो हमारी एक ड्रग है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। देन इन्वायरमेंटल लाइफ फैक्टर जो है, डाइट हम क्या खा रहे हैं उसके हिसाब से भी हमको ड्रग का वो करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप ये याद रखिए कि हम आयरन को जो है खाने के बाद नहीं लेते। आयरन जो है मतलब आयरन टैबलेट्स जो है खाने के बाद नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें फाइटेट्स होते हैं जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, यानी डाइट के उसके ऊपर। स्मोकिंग, जो स्मोकर्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, ये जो थियोफेलिन है जो COPD में हम यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ COPD, तो स्मोकिंग के पेशेंट में काम नहीं आती, मतलब इसके एंजाइम जो है इसको बहुत इंड्यूस हो जाता है स्मोकिंग की वजह से, इसलिए वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है, इसलिए उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कोई दिखता नहीं है। अल्कोहल में क्रॉनिक यूज़र रहा तो वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देंगे, जिसके वजह से वारफेरिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। और अगर कोई एक्यूट, अगर किसी ने अल्कोहल कंजम्पशन किया 2-3 बार तो क्या हो जाता है, मेट्रोनिडाज़ोल जो है इनिबिट का, मेट्रोनिडाज़ोल का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्यूट यूज़ ऑफ अल्कोहल इनिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल। देन ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग इंट्रैक्शन है जिसमें एडिटिव इफेक्ट है, एंटागोनिस्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, प्लेसिबो इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसिबो इफेक्ट, कंप्लाइंस है कि हमने जो बोला है, जिसको प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट ने वो लेना चाहिए। सो आई होप आपको ये सब समझा होगा। थैंक यू एवरीवन।